हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो आप लोगों के बीच हम चर्चा करने वाले हैं वह सर बाल विकास का एक पॉइंट जिसका हम आज आप लोगों के बीच जिक्र करेंगे। तो बाबू करना क्या है, कॉपी कलम निकालिए, एकांत में बैठिए और फटाफट शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो आज जो आपके स्क्रीन पे पॉइंट आएगा और पॉइंट आया हुआ है, उस पॉइंट का नाम है हावर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या नाम है? हावर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा, इस बहुबुद्धि सिद्धांत का एक और नाम है जिसे हम लोग इस बुद्धि सिद्धांत को एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत भी हम लोग इसको कहते हैं। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? तो हावर गार्डनर महोदय ने दिया। या एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? तो हावर गार्डनर महोदय ने दिया। ठीक है, किसी को डाउट? तो हावर गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि का मतलब समझिएगा, एकाधिक का मतलब समझिएगा। बहुबुद्धि मतलब बहुतों बुद्धि का संगम, एक साथ कई बुद्धियां सम्मिलित है, उसी को बहुबुद्धि कहते हैं। और बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? हावर गार्डनर। एकाधिक बुद्धि सिद्धांत मतलब एक से अधिक बुद्धियों का संगम, उसे ही एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। और दोनों का मीनिंग एक ही होता है। दोनों का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो हावर गार्डनर महोदय ने दिया। कौन दिए? हावर गार्डनर महोदय। तो हावर गार्डनर महोदय ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिए वह कितने बुद्धि का जिक्र किए? कितने बुद्धि का? बहुबुद्धि तो हम तो बोल दिए, लेकिन बहुबुद्धि में भी कुछ बुद्धि होगा। 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ हो सकता है। तो कितने बुद्धि का जिक्र किया, यह प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। तो बाबू ध्यान देना कि हावर गार्डनर ने 7 बुद्धि का जिक्र किया। ठीक है, 7 बुद्धि का जिक्र किया। लेकिन जब इन्होंने 7 बुद्धि का जिक्र किया, उसके बाद फिर उन्होंने 3 बुद्धि की संकल्पना को ऐड किया, अर्थात 3 बुद्धि का फिर से उन्होंने सिद्धांत दिया। तो 7 + 3 बराबर 10 बुद्धि का जिक्र किया। कितने बुद्धि का जिक्र किया? 10 बुद्धि का। तो यहां से क्वेश्चन जब बन जाएगा कि बताइए कि हावर गार्डनर ने कितने बुद्धि का सिद्धांत दिया? तो 7 बुद्धि का। और जब पूछा जाएगा कुल बुद्धि कितना दिया, तो 10 बुद्धि का सिद्धांत दिया। या कितने बुद्धि का जिक्र किया? तो 10 बुद्धि का जिक्र किया। ठीक है, किसी को डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो यह 10 बुद्धि है क्या क्या, उसका जिक्र हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी 10 बुद्धि है जो प्रत्येक तरह के व्यक्तियों में पाया जाता है। तो देखिएगा कि अगला जो पॉइंट होगा वह आपके स्क्रीन पे आ रहा। चलिए, आपके स्क्रीन पे जो पॉइंट आया है वह पॉइंट है सर हावर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अर्थात हावर गार्डनर ने कुल बुद्धि जो दिया वह कौन बुद्धि दिया, कितना बुद्धि दिया। तो हम लोग जान चुके हैं अभी से पहले कि हावर गार्डनर महोदय ने 7 बुद्धि का जिक्र किया प्लस 3 बुद्धि, टोटल कितना बुद्धि? 10 बुद्धि का जिक्र किए। कितने बुद्धि का जिक्र किए? 10 बुद्धि का। ठीक है, तो यह जो 10 बुद्धि है वह किस किस प्रकार से है? तो इनमें से पहला बुद्धि का नाम आता है वैयक्तिक स्वबुद्धि। क्या है? वैयक्तिक स्वबुद्धि। दूसरे बुद्धि का नाम है वैयक्तिक पराबुद्धि। तीसरे बुद्धि का नाम है भाषाई बुद्धि। चौथे बुद्धि का नाम है संगीतीय बुद्धि। 5वें बुद्धि का नाम है गणितीय बुद्धि।
छठे बुद्धि का नाम है शारीरिक गतिकीय बुद्धि और सातवें बुद्धि का नाम है अस्थानिक बुद्धि। तो हम लोगों ने देखा कि 7 जो बुद्धि की संकल्पना दी वह कौन कौन सा बुद्धि। फिर 3 बुद्धि का जो अलग से जिक्र इन्होंने किया वह कौन कौन सा बुद्धि है। तो सर देखते हैं कि अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन बुद्धि है? अस्तित्ववादी बुद्धि है। दूसरे बुद्धि का नाम क्या है? नैतिक बुद्धि। और तीसरे बुद्धि का नाम क्या है? प्राकृतिक बुद्धि। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए नैतिक बुद्धि की संकल्पना कौन दिया? तो हावर्ड गार्डनर। व्यक्तिक स्वबुद्धि का जिक्र कौन किया? हावर्ड गार्डनर। भाषाई बुद्धि का जिक्र कौन किया? हावर्ड गार्डनर। प्राकृतिक बुद्धि का जिक्र कौन किया? हावर्ड गार्डनर। गणितीय बुद्धि का जिक्र कौन किया? हावर्ड गार्डनर। अस्थानिक बुद्धि का जिक्र कौन किया? हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? हावर्ड गार्डनर। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने कुल कितना बुद्धि दिया? तो 10। जनरली 10 ऑप्शन में नहीं रहे तो जनरली पूछा जाए तो 7। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, बहुबुद्धि के जितने भी सिद्धांत में जितने प्रकार के बुद्धि होते हैं सभी का जिक्र हम लोगों ने देख लिया। अब देखना कि ये सारे बुद्धि होता क्या है और ये बुद्धि किसमें किसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस पॉइंट का एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि अगला पॉइंट जो अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्या है। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पे जो पॉइंट आए हैं वह क्या है, तो वह हम लोग देख चुके हैं कि पहला बुद्धि का सिद्धांत। पहला बुद्धि जो है वह कौन सा बुद्धि है? तो उस बुद्धि का नाम है वैयक्तिक स्वबुद्धि। ध्यान से देखिएगा, वैयक्तिक स्वबुद्धि। स्व का मतलब अपने अंदर की बुद्धि को ही स्वबुद्धि कहते हैं। ठीक है, इस वैयक्तिक स्वबुद्धि को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं बाबू कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा, दोनों वर्ड, वैयक्तिक स्वबुद्धि अंदर और अंतः वैयक्तिक बुद्धि मतलब अंदर की बुद्धि को ही अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो यह अंतः वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक स्वबुद्धि क्या है? तो एक लाइन में समझिएगा कि वैयक्तिक स्वबुद्धि या अंतः वैयक्तिक बुद्धि, जनरली यह बुद्धि सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति में वैयक्तिक स्वबुद्धि ज्यादा क्यों है। ध्यान से देखिएगा, इसलिए कि यही वह बुद्धि है, ध्यान से सुनिएगा, यही वह बुद्धि है जिसके द्वारा आप, हम, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप का मूल्यांकन करता है, अपने आप को आंकता है, अपने आप को समझता है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं। ठीक है, हम कितने पानी में हैं, अपने आप को आंकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं वैयक्तिक स्वबुद्धि। क्या कहते हैं? वैयक्तिक स्वबुद्धि, उसी को कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को डाउट है? यही नीचे में पॉइंट लिखा हुआ है, वैयक्तिक स्वबुद्धि वाला व्यक्ति अपने आप को समझता है, अपने आप को आंकता है, अपने आप का मूल्यांकन करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं वैयक्तिक स्वबुद्धि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने आप का मूल्यांकन करता है, अपने आप को आंकता है, किस बुद्धि के द्वारा? क्या जवाब दीजिएगा? वैयक्तिक स्वबुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? वैयक्तिक स्वबुद्धि के द्वारा। ठीक है, किसी को डाउट इस पॉइंट में? चलो
यदि डाउट नहीं है तो इसी के अगले बुद्धि का जिक्र करते हैं, देखना कि वह बुद्धि क्या आता है आपके एस्करेन पे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो आपके एस्करेन पे आ चुका है वह दूसरा बुद्धि है, और उस दूसरे बुद्धि का नाम है बाबू वैयक्तिक पराबुद्धि। ध्यान से देखना, क्या है? वैयक्तिक पराबुद्धि। परा, पर मतलब दूसरा। ध्यान से देखिएगा, पहले था सौ मतलब अपना, अभी है पर मतलब दूसरा। तो वैयक्तिक पराबुद्धि या इसका दूसरा नाम है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। क्या नाम है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि। तो वैयक्तिक पराबुद्धि जो होता है, परा, ध्यान से देखिएगा, परा का मतलब होता है कि आप या कोई भी व्यक्ति यदि सामने वाले, अपने आगे वाले व्यक्ति, अपने आस पड़ोस वाले व्यक्ति, अपने दुश्मनों की चाल, ठीक है, इस जो चाल होती है या अपने आगे वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आस पड़ोस वाले व्यक्ति होते हैं, उसके दिमाग में चल रही भावनाओं को पहले से भांप लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपने आगे वाले, अपने आस पड़ोस, अपने दुश्मनों की अंदर में जो भी चाल की भावना चल रही है उसे पहले भांप लिया जाता है। किस बुद्धि के द्वारा? तो वैयक्तिक पराबुद्धि के द्वारा। किस बुद्धि के द्वारा? वैयक्तिक पराबुद्धि के द्वारा। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्तियों में वैयक्तिक पराबुद्धि ज्यादा होती है वह व्यक्ति अपने आगे वाले या अपने आस पड़ोस के या अपने दुश्मनों की मन में, दिमाग में चल रही भावनाओं को पहले भांप लेते हैं। क्या कहते हैं? पहले भांप लेते हैं। कौन से? बुद्धि वाले, या जो व्यक्ति यह भांप लेते हैं उनमें से कौन सा बुद्धि पाया जाता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? वैयक्तिक पराबुद्धि पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? वैयक्तिक पराबुद्धि पाया जाता है। किसी को डाउट? से ध्यान से सुनिएगा, इसका बहुतों पॉइंट आता है कि वैयक्तिक पराबुद्धि जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह व्यक्ति को अक्सर देखिएगा सामाजिक, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक जो रिलेशन होता है उसमें बड़े ही चतुर पाए जाते हैं। तो वो कैसे? तो आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे या अपने घर में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है और यदि किसी व्यक्ति से थोड़ा मनमुटाव हो गया, क्या हो गया? थोड़ा मनमुटाव, तो आपके व्यवहार को देखकर, आपकी भावना को देखकर वह समझ जाता है कि आपको उससे कष्ट हुआ, और यदि उसको आपसे अलग रहना है तो वह अलग ही रहने की कोशिश करता है। लेकिन यदि उसे आपके साथ रहना है तो आपकी भावना को जो वह समझ जाएगा कि आप उससे नाराज हैं, तो वह ऐसा ऐसा कार्य करेगा, आपके इर्द गिर्द में घूमेगा कि आप उससे नाराज नहीं हो। अर्थात वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से क्या बन गया? चतुर हो गया। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि जो व्यक्ति
समाज में अपने रिलेशन को अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं, सभी की भावनाओं को ख्याल रखते हैं, उनके पास कौन सा बुद्धि होता है? तो जवाब देना वैयक्तिक पराबुद्धि या अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, क्या जवाब देना? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अब यहां एक पॉइंट आता है कि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि किस बुद्धि को माना जाता है? यही वैयक्तिक पराबुद्धि को। चूंकि आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप आगे वाले अपने इर्द गिर्द के लोगों की भावनाओं को समझना कोशिश कीजिए। समझना चाहिए आपको, तभी आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा आप बेहतर नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्तियों को बहुत ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ाइए और वही व्यक्ति कल आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता। क्यों? यही वैयक्तिक पराबुद्धि के कारण। आपके पास आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जिसके लिए इतना कर रहे हैं, क्या वह मेरे लिए एक छोटा सा काम कोई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि आप इस भावना को पहले जान जाते, पहले जान जाइएगा कि हम उसके लिए इतना मेहनत करेंगे और वो अगले व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या आप ईमानदारी से मेहनत करते? नहीं करोगे। तो यह सिर्फ सब चीजें जो आपको समझने वाली होती है, वही कहलाता है वैयक्तिक पराबुद्धि। ठीक है, तो वैयक्तिक पराबुद्धि पाया जाता है किसमें किसमें? तो ध्यान देना, वैयक्तिक पराबुद्धि फिजिशियन डॉक्टर में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? फिजिशियन डॉक्टर में पाया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी में पाया जाता है, सैनिकों में पाया जाता है, मनोवैज्ञानिकों में पाया जाता है, मनोचिकित्सक में पाया जाता है। फिजिशियन डॉक्टर के पास आप जाइएगा और आपका इलाज किए बगैर कह सकता है कि आपको यह प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके मन में चल रही भावना को वह परख लेता है। आपका बिना शरीर को टच किए वह कह सकता है कि आपको यह प्रॉब्लम होगा। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आपको देखकर कह सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सैनिक, बड़े बड़े सैनिक को देखेगा, वह दुश्मन की चाल को पहले भांप लेता है कि मेरा दुश्मन आगे क्या वार करने वाला है, किधर से हमला करने वाला है, और उधर से सक्रिय हो जाता है। सब में कौन सा बुद्धि होता है? वैयक्तिक पराबुद्धि होता है। शतरंज के खिलाड़ी में कौन बुद्धि? पराबुद्धि होता है। आप यदि शतरंज खेलते होंगे तो आप हमेशा दिमाग में यही ख्याल रखते हैं कि आगे वाले व्यक्ति क्या सोच के कौन चाल चलेगा, उसी हिसाब से हम अपना चाल चले। यही कहलाता है वैयक्तिक पराबुद्धि। तो अभी हम लोगों ने दो बुद्धि का जिक्र किया, एक स्वबुद्धि, अपने आप को आंकना, और पराबुद्धि, दूसरे के मन में चल रही भावनाओं को आंकना। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट में किसी को डाउट है? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में इसी का पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, मत घबराइएगा, पूरे डिटेल करेंगे, एक एक पॉइंट को तोड़ के बताएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिएगा। यदि फिर भी किसी को कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो बाबू करना क्या है? तो यदि तरीका ठीक होगा, समझ आ गया होगा, और यदि आप चाहते हैं
कि सर से हम पढ़ें और सीटेट को क्वालिफाई करें, तो क्या कीजिएगा बाबू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इसी के पॉइंट का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।